यह वीडियो धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए है। जब शनि राशि परिवर्तन कर 29 मार्च 2025 से मीन राशि यानी धनु राशि या लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर करना शुरू किए हैं, तो क्या क्या फल मिलने वाला है, जानते हैं। धनु राशि के चतुर्थ भाव में शनि 29 मार्च 2025 से गोचर करना शुरू किए हैं और चतुर्थ भाव में पहले से ही चार चार ग्रह गोचर कर रहे हैं और शनि को मिलाकर कुल 5 ग्रह इस भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में अन्य ग्रहों की गोचर इस प्रकार से है। सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक, बुध 7 मई 2025 तक, राहु 18 मई 2025 तक, शुक्र 31 मई 2025 तक चतुर्थ भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में शनि 3 जून 2027 तक गोचर करेंगे और शनि के इस गोचर से धनु राशि वालों को शनि की ढैया भी लग जाएगी। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव यानी माता, भवन और सुख के भाव में 5-5 ग्रहों के इस योग को बहुत अच्छा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि कुंडली के अन्य भाव में संतुलन बिगड़ी हुई रहेगी। साथ ही इन सभी पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर होगी। चतुर्थ भाव में 5-5 ग्रहों का योग मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों के योग से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। चतुर्थ भाव से दशम भाव पर इन सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, अतः आपके पिता को भी शारीरिक कष्ट रहेगा। चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख को भी दर्शाता है। भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन मानसिक सुख का क्या होगा? आपको ऐसे अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपकी बुद्धि की कड़ी परीक्षा की घड़ी होगी। चतुर्थ भाव और छठे भाव में राशि परिवर्तन योग बना है, यानी आपके सुख भाव का स्वामी गुरु छठे भाव ऋण, रोग और शत्रु भाव में बैठे हैं और छठे भाव का स्वामी सुख के भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके सुख को अशांत कर देंगे। अतः कुछ समय शांति के साथ बीतने दें ताकि समय आपके अनुकूल हो जाए। राहु और अन्य ग्रहों के संयोग के कारण आपके दिमाग में अनेकों प्रकार के अच्छे बुरे विचार आएंगे। इन विचारों पर बहुत ही सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। आपको अपने माता पिता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अन्य ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो बुध 7 मई 2025 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चूंकि बुध सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी मारक भी होता है, अतः दाम्पत्य जीवन में सुख को पीड़ित करेगा। साथ ही चतुर्थ भाव में छठे और 11वें भाव का स्वामी के साथ है, अतः भौतिक सुख की कमी नहीं होगी, लेकिन दुश्मनों से पीड़ित रहेंगे। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सप्तम भाव पर पंचमेश और द्वादश मंगल बैठे हुए हैं, अतः आपको अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हें दुर्घटनाओं से विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। राहु 18 मई 2025 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे।
आपके मन में अनेकों भ्रम पैदा होगा। अब यहाँ आपके विवेक की कड़ी परीक्षा की घड़ी रहेगी। लग्नेश गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, अतः आपको अपने इन सभी से सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र 31 मई 2025 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपको शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन को संतुलन बनाकर रखने में विशेष संघर्ष करना होगा। सूर्य 14 अप्रैल 2025 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपको अपने भाग्य से ही संघर्ष करना होगा, अतः कार्यों को करने के पहले सोच समझकर आगे बढ़ें। कोई ऐसा काम न कर बैठें जिससे पछताना पड़े। सूर्य राहु के साथ होने से कुंडली में ग्रहण योग भी बनता है, जिसका फल उत्तम नहीं कहा जा सकता है। शनि 3 जून 2027 तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में शनि आपके सुख देने में तब सार्थक होंगे जब अन्य ग्रह आगे बढ़ जाएंगे। शनि देव राहु के साथ हैं, अतः ये आपको किसी कार्य में धोखा भी दे सकते हैं। दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। अब शनि की दृष्टि की बात भी कर लेते हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव पर है, अतः ऋण, रोग और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन धैर्य के साथ काम करें। शनि की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, अतः आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनि की दसम दृष्टि लग्न भाव पर है, अतः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। बेवजह ही किसी बात को पकड़कर परेशान रहना उचित नहीं रहेगा। यह आपको मानसिक तनाव देगा और आप बीमार हो सकते हैं। अपने वाणी को सहज बनाए तो अच्छा होगा। बेवजह किसी को कुछ भी न बोलें और अपने आप पर संयम बनाए रखने की भरपूर कोशिश करें। ध्यान दें कि शनि के साथ राहु भी 18 मई 2025 तक गोचर कर रहे हैं, अतः आपको हर काम में सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान दें कि चतुर्थ भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और वहां शुक्र, बुध, राहु, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, अतः हर काम आपको सावधानी के साथ करना चाहिए। शनि की ढैया लगी हुई है, अतः शनि की शांति का उपाय जरूर करें। शांति के लिए शनि के वस्तुओं का दान जरूर करें और ओम नमः शिवाय का नित्य जाप किया करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी नित्य किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।